जब हम भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं तो अक्सर दिल्ली की संसद का ख्याल आता है। लेकिन भारत की असली लोकतांत्रिक ताकत तो इसके गांवों में बसती है, जहां लोकतंत्र की जड़ें सबसे गहरी हैं। तो चलिए, आज भारत के इसी जमीनी लोकतंत्र यानी पंचायती राज की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सवाल ये है कि 6 लाख से भी ज्यादा गांव और लगभग 1.5 अरब की आबादी वाला देश जमीनी स्तर पर यानी ग्राउंड अप शासन कैसे करता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी, लगभग नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती है। इस चुनौती का पैमाना महसूस कीजिए। भारत की लगभग 2/3 आबादी यानी करीब 93 करोड़ लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। पता है, ये संख्या पूरे यूरोप की आबादी से भी ज्यादा है। इतने बड़े लेवल पर एक अच्छा शासन दे पाना कोई आसान काम नहीं है। तो चलिए इस चुनौती को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये रोजमर्रा की जिंदगी पर आखिर असर कैसे डालती है। जरा सोचिए, लक्ष्मणपुर नाम के एक छोटे से गांव के बारे में। अगर वहां की सड़क टूट जाए या स्कूल में पानी ना आए तो क्या गांव वाले हर बार राजधानी की तरफ दौड़ सकते हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। रोज की इन जरूरतों और समस्याओं के लिए एक स्थानीय समाधान की जरूरत होती है, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों के करीब हो, उनकी सुने। और इसी जरूरत का जवाब है भारत का शानदार त्रिस्तरीय समाधान, पंचायती राज व्यवस्था। इसे एक 3 मंजिला पिरामिड की तरह समझिए, जो नीचे से ऊपर की ओर काम करता है। ये असल में सेल्फ गवर्नेंस का एक तरीका है जो सत्ता को लोगों के हाथों में देता है, जिससे वो अपने फैसलों में सीधे तौर पर शामिल हो सकें। इस पिरामिड की जो नींव है वो है ग्राम पंचायत। ये लोगों के सबसे करीब की शासन इकाई है, जहां लोकतंत्र असल में आकार लेता है। ग्राम पंचायत को चुनती है सीधे ग्राम सभा, जिसमें गांव के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं। यही वो जगह है जहां गांव के लोग एक साथ बैठकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और अपने मुखिया यानी सरपंच को चुनते हैं। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। दूसरा लेवल है पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक लेवल भी कहते हैं। ये कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनती है और गांव और जिले के बीच एक पुल का काम करती है, योजनाओं और फंड्स को कोऑर्डिनेट करती है। और पिरामिड के सबसे ऊपर है जिला परिषद। ये पूरे जिले के लिए योजनाओं और फंड का तालमेल करती है और ये सुनिश्चित करती है कि विकास हर गांव तक पहुंचे। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ एक ढांचा नहीं है। इसकी असली कहानी तो उन लोगों की है जो इसे चलाते हैं। ये उन नेताओं के बारे में है जो जमीनी स्तर पर अपने गांवों की तस्वीर बदल रहे हैं। मिलिए पोपटराव बागुजी पवार से। महाराष्ट्र का हिवरे बाजार गांव कभी सूखे से बेहाल था। उनके नेतृत्व में गांव वालों ने मिलकर बारिश का पानी इकट्ठा किया, लाखों पेड़ लगाए और आज वही गांव एक हरी भरी मिसाल बन चुका है। ये हैं वंदना बहादुर मैदा। मध्य प्रदेश के एक गांव में उन्होंने पुरानी सोच को चुनौती दी और गांव की पहली महिला सरपंच बनी। उन्होंने औरतों को ग्राम सभा में आने के लिए प्रोत्साहित किया और शिक्षा और साफ सफाई जैसे मुद्दों पर जबरदस्त काम किया। और ये है ज्ञानेश्वर कांबले, एक ट्रांसजेंडर जो महाराष्ट्र में सरपंच चुने गए। उनका आदर्श वाक्य है, ग्राम सेवा ही लोक सेवा है। उनकी जीत दिखाती है कि ग्रामीण शासन अब कितना ज्यादा समावेशी यानी इंक्लूसिव हो रहा है। ये व्यवस्था सिर्फ आज के बारे में नहीं है, ये भविष्य को भी आकार दे रही है। ये अगली पीढ़ी को भी मजबूत बना रही है। बाल सभा जैसी पहलों के जरिए बच्चों को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। वो अपनी जरूरतों और विचारों को गांव के बड़ों के सामने रखते हैं और उनकी बातों को गंभीरता से सुना जाता है। और इसके नतीजे शानदार हैं। महाराष्ट्र से लेकर सिक्किम तक इन बाल पंचायतों ने बाल श्रम और बाल विवाह को रोकने, बच्चों को स्कूल वापस लाने और स्कूलों में बेहतर सुविधाएं पक्की करने में मदद की है। राजस्थान की चिल्ड्रंस पार्लियामेंट तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन क्या स्थानीय शासन का ये आइडिया एकदम नया है? शायद नहीं, जैसा कि हमारा इतिहास हमें बताता है। शासन का ये जो स्तरित ढांचा है ना, जहां गांव से लेकर जिले तक अलग अलग यूनिट्स हों, ये कोई मॉडर्न आविष्कार नहीं है। असल में इसकी जड़ें बहुत बहुत पुरानी हैं। आज से लगभग 2300 साल पहले कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, ने अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा था। ये शासन कला, अर्थव्यवस्था और युद्ध नीति पर एक बहुत ही गहरी किताब है।
इसमें उन्होंने एक ऐसे प्रशासनिक ढांचे की व्याख्या की थी जो आज की व्यवस्था से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता है। उन्होंने एक ऐसे ही कई लेवल्स वाले सिस्टम के बारे में बताया था। उन्होंने लिखा कि हर 10 गांवों पर एक संग्रहण, 100 गांवों पर एक कार्वटिक, 400 पर द्रोणमुख और 800 गांवों पर एक स्थानीय मुख्यालय होना चाहिए। सोचिए जरा, ये आज के ब्लॉक और जिला सिस्टम से कितनी ज्यादा मिलती जुलती बात है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या 2300 साल बाद भी वो प्राचीन ज्ञान आज के आधुनिक लोकतंत्र को रास्ता दिखा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि हमारे वर्तमान की जड़ें हमारे अतीत में कितनी गहरी हैं।